निफ्टी पे, और जो निफ्टी की बढ़त है वो करीब 250 अंकों के आसपास की है। 22,400 का लेवल है। 22,500 का दिखा जाए और दिन भर में ज़्यादातर समर उसके ऊपर निकाले, क्लोजिंग कर दे, तो फिर ये समझा जाएगा कि जो कल की गिरावट थी उसका न केवल 50% रिट्रेसमेंट हो गया, 50% कवरिंग हो गई, बल्कि बाजार के अंदर पूरे चांसेस हैं कि जहां से गिरा वहीं वापस पहुंच जाएगा। ये गिरा कहाँ से था? 22,800 के आसपास से। ये 22,800 तक वापस भी जा सकता है। 400 पॉइंट का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको चरणबद्ध तरीके से क्लोजिंग करनी होगी। जैसे कल मार्केट्स ने बहुत अच्छी क्लोजिंग की 22,000 के ऊपर और 150 पॉइंट का गेन देके। ठीक, ऐसे आज जब आपको गैप मिला उस गैप को मेंटेन रखो और 22,500 के ऊपर क्लोज करो, फिर आपके 22,800 के पूरे पूरे रास्ते खुल जाएंगे। तो आप देखोगे 2 या 3 सेशन में ही 800 पॉइंट की रिकवरी मार्केट के अंदर आ जाएगी। ऐसे अगर आप बैंक निफ्टी को देख रहे हो 400 पॉइंट ये भी है, 50,500 का लेवल आ गया। कल इसी समय 12 बजे के आसपास का जो लेवल था वो 49,500 का था। तो कुछ रिकवरी तो कल सेकेंड हाफ में हुई और कुछ रिकवरी आज सुबह हुई, तो दोनों का मिला के 1000 पॉइंट की रिकवरी होगी। ये इसलिए हो रहा है 1000 पॉइंट या स्विंग इतने वाइल्ड हैं क्योंकि विक्स अभी भी 20 के ऊपर है। ऑल्दो विक्स आज घटा सिर्फ 80% है। कल बड़ा कितना था? 65%। घटा कितना है? 8% अभी तक। एथिकली विक्स को घटना चाहिए आज ज़्यादा, और 20% तो कम से कम करेक्शन आनी चाहिए विक्स के अंदर। ये करेक्शन नहीं आ रही है, इसलिए आज बहुत तेज़ी से मार्केट को उड़ाया नहीं जा रहा। नहीं तो मैं आपको बताऊं, बाजार इस जगह पर आके खड़ा है कि यहाँ से आप सिर्फ जो कल र्यूमर मार्केट में फैला हुआ है वो अगर सच हो जाए कि मान लो डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला ले ले कि 90 डेज़ के लिए वो स्टे लगा रहे हैं, आप 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मिला के 500-800 पॉइंट निफ्टी और कम से कम 1000 से 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खोल देंगे। इस जगह पर आके मार्केट खड़ा हुआ है। डाटा के अकॉर्डिंग सब मैं बता रहा हूँ, इसमें हमारा ब्लेंडिंग कुछ भी नहीं है, बट ऐसा होगा। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मैटर है। रफ में अभी तक यही है कि अभी आपको थोड़ा कॉशियस रखना है अपने आप को, क्योंकि विक्स 100% डाउन नहीं हो रहा। कल 65% टूटा है, कम से कम आज 20% की रिकवरी तो दिखाओ नीचे लाके उसको, वो नहीं हो रहा है। तो बस मेरा कंसर्न आज सारा का सारा मैटर विक्स पे आके रुका हुआ है। अगर मेरे को आज विक्स 20% नीचे मिल जाए तो मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा। इसलिए आप देखो आज ना ऑप्शंस ट्रेडर्स बहुत बड़ा पैसा नहीं बना रहे। आपको मैं कॉल दिखाना चाहता हूँ, अगर आप दिखा पाओ तो प्रोड्यूसर साहब, 50,000 की बैंक निफ्टी की कॉल दिखा सकते हो। 50,000 वो तो हमने पा लिया ना, आज ही पाया है। अगर आप 50,000 वाली कॉल दिखा पाओ, क्योंकि एक ही है, उसमें कोई अलग अलग डेट्स नहीं है, तो आप देखोगे उस 50,000 की बैंक निफ्टी कॉल के अंदर जो परसेंटेज राइज है वो सिर्फ 11% है। सिर्फ 11%। ये आपकी स्क्रीन पर आया। क्या होता है 11%? चलो मैं पैसे में बता देता हूँ, 140 रुपये ऊपर है कुल मिला के ये, और 50,000 से हम करीब 500 पॉइंट ऊपर हैं फ्यूचर्स में, और 300 पॉइंट ऊपर है स्पॉट में। तो 300 पॉइंट टूटने पर तो एक कॉल जाके फिर इसमें कुछ डैमेज होना शुरू होगा। तो ये बढ़ भी नहीं रही है, ये इंडिकेशन बताने के लिए, क्योंकि विक्स डाउन नहीं है। विक्स डाउन कर दोगे फियर हट जाएगा मन में से। जैसे फियर हटेगा आपका कंफर्ट आएगा, फिर आप थोड़ा ब्रेव हो जाओगे। ब्रेव होके, ऑप्शंस इज मेंट फॉर ब्रेव पीपल। इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शंस नहीं होती हैं। ऑप्शंस तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए, वो नहीं है सिस्टम में अभी। इन्वेस्टर्स तो बेचारा गया ही नहीं बाहर। चलो मैं आपको एक और डाटा से भी क्लियर कर देता हूँ इन्वेस्टर्स क्यों नहीं गया, कैसे नहीं गया। सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स देश का डीआईज है। जब 23,500-800 था तब भी वो 75% से होल्ड करके बैठे थे। जब बाजार रेसिप्रोकल टैक्सेस के से नीचे आया, 22,000 का लेवल देखा, तब भी उनके पास 75% था होल्डिंग्स में, तो उन्होंने तो माल काटा ही नहीं। ये इन्वेस्टर्स की पावर है। सेम रिटेल की पावर है 57%, उन्होंने तो माल काटा ही नहीं। तो फिर माल काटा किसने? थोड़ा हाउसिंग यानी कि प्रो अकाउंट्स में कटा था, और थोड़ा बहुत एफआई से कटा। एफआई मार्च एक्सपायरी वाले दिन 40% थे और कल वो 25% है, तो 15% माल उनकी तरफ से कटा। हालांकि क्योंकि मैटर सारा टैरिफ से था, मैं एफआई से नहीं जोड़ के बताऊंगा उसको, बट फिर भी आज का दिन मार्केट को इस चीज़ के लिए छोड़ना या देना होगा थोड़ा समय, कि कम से कम 22,500 के ऊपर की क्लोजिंग हो। उससे होगा क्या? फियर बैठेगा, जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया उनकी तरफ से कवरिंग आएगी।
बहुत सारा कुछ हमारे मेहमान बताएंगे। अगर मैं बोलने पे आऊँ तो आधा घंटा मेरे से ही शो निकल जाएगा, इसलिए मैं उस सारे डाटा पे जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत सारी हम चीज़ें रीड करते हैं, बहुत सारे डाटा को बैक टू बैक क्लब कर रहे होते हैं। मेरे पास तो एक एल्गो का सॉफ्टवेयर भी है, तो उससे भी काफ़ी हद तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और मैं भी बोलूँगा, आप ना अपने टोटल प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पैसा निकाल के अपने स्टडी करने वाले पोर्टफोलियो में लगाओ। चाहे किसी को किताब पढ़ने की आदत है, किताब खरीदे, किसी को सॉफ्टवेयर्स की आदत है, सॉफ्टवेयर्स ले, किसी को किस चीज़ की आदत है, तो जिसको भी जो आदत है ना, वो थोड़ा सा पैसा मार्केट में से निकाल के अपने आप को अपग्रेड करने पे लगाए। वो स्पेशली अगर वो इंडेक्स ट्रेडर्स है, तो बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर ट्रस्ट में मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। अनफॉर्सीन तो कोई भी नहीं देख पाता, आप और मैं, हम भी नहीं देख पाएंगे, बट हाँ, जो रोज़मर्रा के प्रॉफिट्स लॉस हैं, आप बहुत अच्छे से उसको कैलकुलेट कर पाओगे। एक स्टडी का मैटर है बस।